की डेट में शायद वो लाख 1.5 लाख की है, और स्क्रैप में भी अगला बेचेगा तो मुझे लगता है 50-60 हज़ार की। और इसी लालच से ये काम जो हुआ है, लोगों का स्तर इतना गिर चुका है कि दिन दहाड़े अब शमशान घाट जैसी जगहों पर भी इस प्रकार की चोरियां हो रही है। कैमरों की बात करूं तो कैमरे तो हर जगह पे लगे हुए हैं, लेकिन जब इस प्रकार का कोई इंसिडेंट होता है तो उस समय में कोई बोलता बिजली नहीं थी, कोई कहता ये कैमरा चल नहीं रहा था। तो ये सारी चीजें जो देखने वाली हैं, क्योंकि ये जो मुक्ति धाम है इसके फ्रंट में भी आप देखेंगे सीआरपी की पोस्ट है, अंदर भी आर्मड के लोग हैं, और इतने बीच में सिक्योरिटी में इतना कुछ हो गया, और ये बहुत एक निंदनीय घटना है। और खास करके चाहे वो अंजुमन इस्लामिया हो, चाहे सनातन धर्म सभा हो, चाहे यहाँ कोई भी सोसाइटी हो, एनजीओ हो, हमारा फर्ज बनता है बींगे भद्रवाही की यहाँ के अमन को बनाए रखना हमने। और इस प्रकार के जो लोग कृत्य करते हैं उनके खिलाफ मिलकर हमने एक अभियान छेड़ना, ताकि 1 महीने से देखने को मिल रहा है बहुत क्राइम रेट बढ़ रहा है, और कहीं किसी का मर्डर भी हो सकता है। कल हाल में हमने देखा कि परनाला में दिन दहाड़े ही एक आध चोर जो है वो ताला तोड़ रहा था, और अभी कुछ लोग ना खौफ में हैं। नाजरीन, आए दिन भदरवा में चोरियों की वारदात सुनने में आती है। इस वक्त मैं भदरवा के गुप्त गंगा मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी चोरी का इंसिडेंट पेश आया है। इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए सनातन धर्म के प्रेसिडेंट जो है सतीश से पूरी जानकारी लेते हैं। क्या कुछ वारदात यहाँ पे चोरी की वारदात पेश आई सर, क्या कब ये इंसिडेंट हुआ और क्या कुछ चोरी यहाँ पे हुई? मेरा नाम सतीश कोतवाल है, मैं मूल निवासी भद्रवा से हूँ। और वैसे तो चोरियां लगातार 1 महीने से लगातार हो रही हैं। मस्जिदों में भी चोरियां हो रही है, मंदिरों में भी हो रही है, लोगों के घरों में भी हो रही है। ऐसे जैसे टेलीकॉम टावर्स वगैरह लगे हैं, मतलब चलती पावर में जो बैटरी बैंकों की चोरियां हो रही है। पिछले दिन भी कुछ लोग पकड़े गए, और अब तो हद ही हो गई कि भाई अभी ये जो हमारा मुक्ति धाम गुप्त गंगा है, यहाँ डेड बॉडी लिफ्टर, उसको हमारी भाषा में शील्ड कहते हैं, वो काफ़ी प्राचीन, मतलब कि ब्रास और 7 धातुओं की बनी होती है वो। और मुझे लगता है आज की डेट में शायद वो लाख 1.5 लाख की है, और स्क्रैप में भी अगला बेचेगा तो मुझे लगता है 50-60 हज़ार की। और इसी लालच से ये काम जो हुआ है, लोगों का स्तर इतना गिर चुका है कि दिन दहाड़े अब शमशान घाट जैसी जगहों पर भी इस प्रकार की चोरियां हो रही है। तो पिछले 20-10 को हमने एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि यहाँ पर एक मैनेजमेंट कमेटी है, वो देखती रहती है, और ऐसे कोई वास्ता नहीं होता। जब कोई डेथ होती तब भी हम इसको देखते, क्योंकि कई सालों से ये खुला रहता है। क्योंकि ये एक मुझे लगता है कि मुक्ति धाम जिसको कहते हैं, अंतिम यात्रा यहाँ है, तो यहाँ पर भी अगर चोरियां होने लगी तो आप देखिए कि क्राइम का जो स्तर है कितना बढ़ चुका है। तो हमने पुलिस प्रशासन को 20-10 को एप्लीकेशन दी थी, लेकिन कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और कुछ पिछले किस टाइम 20-10 ये, क्योंकि वो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, क्योंकि एक बार जब पिछली 2 डेड बॉडियां लाई थी तब थी, फ्लड के बाद में ही हुई है ये, फ्लड के बाद में ही हुई है ये। और उसके बाद पूरा ऐसा चल रहा था, और हमको देखने को ये मिल रहा है कि चोर एक दिन पकड़ा जाता है रात को, और दूसरे दिन छोड़ा जाता है, कोई ठोस कार्रवाई, और फिर उसके हौसले फिर वो हो रहे। तो हमें लगा कि भाई ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कुछ मंदिर या मस्जिद या किसी भी जगह पे इस प्रकार के कुछ शरारती तत्व ऐसा काम करे, और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसमें प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए हमारा खास करके, चाहे वो अंजुमन इस्लामिया हो, चाहे सनातन धर्म सभा हो, चाहे यहाँ कोई भी सोसाइटी हो, एनजीओ हो, हमारा फर्ज बनता है बींगे भद्रवाही की यहाँ के अमन को बनाए रखना हमने। और इस प्रकार के जो लोग कृत्य करते हैं उनके खिलाफ मिल के हमने एक अभियान छेड़ना, ताकि क्राइम मुक्त हमने भद्रवा बनाना है। तो इसलिए आज हम 20-25 लोग जो थे, जब हमने देखा कि पुलिस की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही थी, और जहां मैं कैमरों की बात करूं तो कैमरे तो हर जगह पे लगे हुए, लेकिन जब इस प्रकार का कोई इंसिडेंट होता है तो उस समय में कोई बोलता बिजली नहीं थी, कोई कहता ये कैमरा चल नहीं रहा था। तो ये सारी चीजें जो देखने वाली हैं, क्योंकि ये जो मुक्ति धाम है इसके फ्रंट में भी आप देखेंगे सीआरपी की पोस्ट है, अंदर भी आर्मड के लोग हैं, और इतने बीच में सिक्योरिटी में इतना कुछ हो गया, और ये बहुत एक निंदनीय घटना है, और ये एक समाज और सोसाइटी के लिए भी शर्मनाक घटना है। इसलिए आज मैं अभी जहाँ आया हूँ, यहाँ पुलिस प्रशासन के कुछ लोग आए, इन्वेस्टिगेशन चली, अब देखते हैं, 2 दिन का समय दिया है। और मैं आग्रह करूंगा भद्रवा के सब सोसाइटी, समाज और जितने भी एनजीओज हैं कि हमको बींगे भद्रवा ये सारी चीज़ें फ्रंट में आके करनी चाहिए, ताकि भद्रवा जो है वो क्राइम मुक्त रहे, और यहाँ लोग जो है नॉर्मल तरीके से अपना जीवन जो है जिए आगे। क्योंकि क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है भद्रवा में, 1 महीने से देखने को मिल रहा है बहुत क्राइम रेट बढ़ रहा है, और कहीं किसी का मर्डर भी हो सकता है। कल हाल में हमने देखा कि परनाला में दिन दहाड़े ही एक आध चोर जो है वो ताला तोड़ रहा था, और अभी कुछ लोग ना खौफ में हैं।
लोगों के अंदर जेवरात होते हैं, 10 चीजें होती हैं। अब आने चोर वाला के लिए टाइम तो सर्दियों का भी है, लोग जम्मू भी बिल्कुल। जाते हैं, तो इसमें चोरियों की हो सकता है ज्यादा भी बढ़ सकती है इसमें, अगर बिल्कुल जल्दी इनकी नकेल कसी नहीं जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने एक पहल की है इधर से सनातन धर्म सभा और बाकी समाज के लोगों ने, वैसे मुझे लगता है दूसरी तरफ से भी लोगों को पहल करनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ अगर क्राइम मुक्त हो जाएगी ये सबके लिए ठीक रहेगा। और तभी यहाँ डेवलपमेंट, 10 चीजें होती है, बाहर से जो लोग आते हैं वो जहाँ क्राइम होता है वो कौन आता है। तो इसलिए ये बड़ी निंदनीय घटना हुई है, बड़ी शर्मनाक हुई है कि पहली बार जीवन में सुनने को मिल रहा कि गुप्त गंगा में भी चोरी हुई शमशान घाट पे। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मुझे यही कहना था। और अंत में फिर मैं यही कहूँगा कि जो जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, ये हम सब लोगों की बींगे भद्रवाही एक जिम्मेदारी बनती है। अगर हमने किसी संगठन को पकड़ा है, किसी संस्था को, धार्मिक उस चीज़ को पकड़ा है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाकर 20-25 लोग मिलें तो बाकी लोग भी जाके मिलें, ताकि एक बार चोर के अंदर एक खौफ पैदा हो और जो चोर पकड़ा जाए उसको कम से कम 6 महीने तक अंदर रखा जाए और उसको इबरत मिले, दोबारा वो चोरी ना करे और यहाँ क्राइम ना हो। बस यही मुझे कहना था।